नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, फरवरी का मंथ शुरू हो गया है। ऐसे में विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स अब इस बसंत के टाइम पर जो है खूब हैवी फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि ये इनका पीक टाइम होता है। साथ ही साथ जो है हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं, अब उनकी केयर करने का समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि उनको एक कोने में रखकर छोड़ा है, तो फरवरी के मंथ में भी अब ऐसा ही करना है। अब फरवरी के इस मंथ में जो है उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि ऐसा क्या क्या हमको अपने इन प्लांट्स के साथ करना है, किस तरीके से इनकी केयर करनी है और गार्डन के अंदर क्या कुछ नया करना है। तो चलिए वन बाय वन उन चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टर्टल वाइन, या फिर आपके पास जो है वंडरिंग जीव हो, या फिर जो है आपका आता है टेंगल हार्ट वाइन, वो हो आपके पास। तो ऐसा होता है कि जो ठंडियों का टाइम होता है, ऐसे में वो थोड़ा ख़राब हो रहे होते हैं, उनकी पत्तियां सूख रही होती हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ तो इनके अंदर जो है वो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी, कुछ पत्तियां सूखी हुई हैं। तो बड़े ही पेशेंस के साथ आप जो है एक कैंचे की सीजर की मदद से जो है उन खराब ब्रांचेज को कट करके निकाल दीजिए, और फिर से इनको जो है इनके जो भी आप प्लांटर्स हों आपके पास, उनके अंदर इनको प्रोपोगेट कर लीजिए। और अगर आपका पुराना प्लांटर जो है उसके अंदर कुछ ब्रांचेज अच्छी बची हों, तो उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देके इनके अंदर अच्छी ग्रोथ ली जा सकती है। इसके बाद बात आती है आपकी सिंगोनियम वगैरह की। सिंगोनियम है, मनी प्लांट है। अब इस टाइम पर जो है अपने सिंगोनियम की आप केयर कीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी सिंगोनियम की पत्तियां जो है वो कर्ल हो रही थी और ओपन नहीं हो रही थी। तो अब करना क्या है, आपको अच्छे से जो है मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा निकाल के इनके अंदर फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ जो है 15 फरवरी तक जो है इनके ऊपर NPK 19-19-19 का स्प्रे कीजिए। पत्तियों की जो कर्ल होने वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके जो है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आमतौर पर बनी हुई है। बात अगर बाकी इंडोर प्लांट्स की करी जाए, पॉम वगैरह हर चीज़ की, तो अब 15 फरवरी तक आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आप इनको रिपोर्ट करना है तो इनके लिए गमलों का इंतजाम कर लीजिए। साथ ही साथ जो है अगर आपको इनको खाद देना है, तो जो भी खाद आपको देना है, ज़्यादातर आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं, बहुत इनकी जो है हैवी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये नॉर्मल से वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट के अंदर ही बहुत अच्छी ग्रोथ और करना शुरू कर देते हैं। तो आप जो है इनको फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है कि उनके पॉट पूरी तरीके से फुल होते हैं, और वो फर्टिलाइज़र जब देते हैं तो पॉट बिल्कुल बिल्कुल पॉट के ऊपर तक मिट्टी आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप हल्की सी मिट्टी निकाल लीजिए। थोड़ी बहुत रूट अगर डैमेज भी हो जाती हैं तो उससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप जो है फिर से जो है उसी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिक्स करके उस मिट्टी को डाल दीजिए। एक्स्ट्रा मिट्टी आपको बाकी गमलों के अंदर प्लांट लगाने के काम में आ जाएगी। अगला काम आपको जो करना है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग के लिए बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है कि जब वो नए पौधे लेके आते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि वो किस तरीके के गमले के अंदर पौधों को लगाएं। तो करते क्या है कि जो भी उनके पास प्लांटर अवेलेबल होता है उसी के अंदर जो है पौधों को लगा देते हैं। लेकिन अब हम सभी को जो है ऐसा टाइम आने वाला है कि अगर उस रीजन की वजह से प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर प्लांट ग्रोथ करके एक बार ग्रोथ किया उसके बाद अब उसकी ग्रोथ रुक सी गई है, तो अगर अब आप इनके प्लांटर को चेंज कर देंगे तो रूट्स को मिट्टी के अंदर फैलने की ज़्यादा जगह मिलेगी। और जब इनको इनकी रूट्स को अच्छी ग्रोथ की जगह मिलेगी, तो प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो प्लांटर को भी अभी चेंज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगला काम आपको करना क्या है कि जैसे कि हमारे पौधे जो होते हैं, विंटर के अंदर हम कितनी भी इनकी केयर कर लें, इनकी कुछ पत्तियां इस तरीके से जो है ब्राउन हो जाती हैं या फिर सूख सी जाती हैं। इनको आप अभी ही निकाल दीजिए, 15 फरवरी तक का वेट मत कीजिए। क्योंकि एक एक दिन करके जो है अगर आप थोड़ी थोड़ी तैयारियां करते रहेंगे, तो एक साथ जो है आपको वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इनकी सूखी पत्तियां, क्योंकि बहुत सारे पौधे होते हैं, सिर्फ यहाँ पर तो मैं आपको एक ही दिखा पा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए, पर्पल हार्ट के अंदर भी कितनी सारी सूखी पत्तियां हैं। एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट करके नए नए प्लांट प्रोपोगेट कर लीजिए। क्योंकि अब जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप नई प्रोपोगेशन करेंगे किसी भी प्लांट की कटिंग वगैरह की, तो बहुत ही कम चांसेस
होंगे कि उनकी वो ख़राब होंगे, तो इनको कट करके आप प्रोपगेट कर सकते हैं, सूखी पत्तियों को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। अगली तैयारी हैंगिंग प्लांटर को लेकर आप कर सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियों के अंदर जो है, वैसे तो इधर सब बहुत सारे लोगों ने पिटोनिया, बर्बीना ये सब लगा रखा होगा हैंगिंग प्लांटर के अंदर, लेकिन अब ये बहुत अच्छा टाइम है जिसके अंदर आप परमानेंट प्लांट जैसे वांडरिंग ज्यू और ये ट्रेल करती हुई वाइन्स को लगाकर, मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके की वाइन्स या फिर हैंगिंग प्लांटर के अंदर कौन कौन से प्लांट लगाने चाहिए। तो हैंगिंग प्लांटर आप ज़रूर ऐड कीजिए, गार्डन के अंदर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये कुछ तैयारियां थी जिनको हमको करनी चाहिए। रिपोर्टिंग, फर्टिलाइज़र देना, साथ ही साथ जो है प्लांट की एक्स्ट्रा ब्रांचेज की जो मतलब जो सूख चुकी हैं उनकी सफाई करना। और इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं नए प्लांट्स को ऐड करने के बारे में। अभी बहुत सारे लोग जो है वो नर्सरी जाएंगे और वहाँ से जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, तो ये ऐसा टाइम होता है जब नर्सरी वाले भी उनको निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। अगर वो जल्दी से बिक नहीं जाते तो फिर उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और अगर वो रखे रह जाएंगे उनको तो होगा क्या कि वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आपके पास एमराइज लिली वगैरह हैं तो अब इनकी केयर कीजिए, क्योंकि मार्च के अंदर इनके अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और ये जो इस तरीके के आपकी बोट लिली वगैरह है जिनकी कटिंग आपको अपने आस पड़ोस से मिल सकती है, ये सभी भी आप लेकर लगा सकते हैं। बहुत बार हम लोग करते क्या हैं कि जल्दबाजी में जो है वो नए नए प्लांट खरीद के लेके आते हैं, और ऐसे प्लांट भी लेके आते हैं जिनकी कटिंग बहुत ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं हम सभी को, और हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो बजट वाली गार्डनिंग करने के लिए जो है आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि नए पौधे लेने की अपेक्षा अगर आपको कहीं से इनकी कटिंग वगैरह मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होती है। अब इधर देखिए, मेरे वो सारे परमानेंट प्लांट्स मैंने यहाँ पर रख छोड़े हैं जिनके अंदर जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग या फिर जो है ग्रीनरी वगैरह सब कुछ होती थी। यहाँ पर मैंने देखिए एडेनियम को बिल्कुल ऐसे ही सुस्त कंडीशन में छोड़ रखा है, और ये टेक्सास सेज है, एक्सोरा है। यहाँ पर आपका पूरा ये सेशन मैंने बिंका का जो यहाँ पे रख छोड़ा है। तो है क्या कि अभी ये रेस्ट मोड पे हैं, और अब इनकी सफाई करना शुरू कर देना है। इनके पॉट वगैरह की थोड़ी थोड़ी करके सफाई कीजिए। तरीके से आप जो है विंटर के बाद की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, और ऐसे ऐसे करते हुए जब हम अपनी गार्डनिंग में आगे बढ़ेंगे तो आगे की जितनी भी परेशानियां होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। एक साथ सारी प्रॉब्लम्स को हमको नहीं फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या मतलब, जो है गार्डनिंग वर्क को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये है नॉर्मल सी कुछ टिप्स जिनको अपनाकर जो है हम अपने आगे की गार्डनिंग जो है बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।